हेलो दोस्तों, कैसे हो? ठीक हो ना? तो ठीक तो होंगे। चलो, आज हम देखने वाले हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का प्रैक्टिस सेट 3.3। ऑलरेडी हमने प्रैक्टिस सेट 3.1 3.2 इसके वीडियो डाले। अगर आपने वो देखने होंगे तो देख लीजिए। ओके, तो ये एपी किसका है? 10 स्टैंडर्ड का थर्ड लेसन, मैथ्स 1 का थर्ड लेसन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जिसकी प्रैक्टिस सेट है 3.3 हम देखने वाले हैं। ओके बच्चों, चलो शुरू करते हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल वैसे लिखे हमने, हम एक एक वन बाय वन सॉल्व करेंगे। चलो, फर्स्ट एग्जाम्पल कौन सा है? फाइंड द टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस of an AP are 6 and 3 respectively and yes 27। ओके बच्चों, तो हम क्या करेंगे? पहले प्रॉब्लम देखने से पहले हम 3.3 एक्सरसाइज कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे सॉल्व करने की जरूरत है या कौन सा फॉर्मूला यूज करना है वो देखना है। चलो, तो ये एक फॉर्मूला है यस एन का, n/2 2a प्लस n -1 इंटू डी। तो जो हमने एपी में क्या दिया है, सीक्वेंस होती है, सीक्वेंस एन टर्म होता है, देन एन होता है, उसमें टर्म्स कितने, हाउ मेनी टर्म्स आर प्रेजेंट इन दैट सीक्वेंस, ये पहले हमने देखा है। आज क्या देखना है? जितने भी सीक्वेंस में टर्म है उनकी सबकी एडिशन कितने होगी, दैट इज एस एन। इसके लिए फॉर्मूला देखो बच्चों, बहुत आसान है। n/2 इन ब्रैकेट 2a प्लस n -1 इंटू डी। तो हमें क्या क्या चाहिए, ध्यान दो बच्चों। यस एन यानी सम ऑफ ऑल टर्म्स। ओके, सेकेंड थिंग्स क्या चाहिए हमें, n कितने टर्म्स है, नंबर ऑफ टर्म्स। देन ए क्या होता है, फर्स्ट टर्म्स, उस सीक्वेंस की फर्स्ट टर्म। ओके, डी क्या होता है, डिफरेंस, कौन सा डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस, कौन सा, कॉमन डिफरेंस, जो कंसेक्यूटिव टर्म्स में जो गैप होता है, डिफरेंस होता है, उसको बोलते हैं हम कॉमन डिफरेंस। ये चार चीजें हमें समझनी है। अगर ये चार चीजें अच्छे से आप कर सकते हो या आपको पता है, आप फाइंड आउट कर सकते हो, तो इसका मतलब सम निकाल सकते हो, सम निकाल सकते हो, तो इसका मतलब 3.3 एक्सरसाइज आप आसानी से कर सकते हो। तो चलो एक एग्जांपल पहले लेते हैं, उसके हिसाब से आपको क्लियर हो जाएगा क्या करना है। चलो, आता अभी अभी क्या करना है, हमें पहले गिवन दिया है वो देखना है। गिवन कुछ है क्या, हे क्या है देखो, फाइंड द टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। ओके, फाइंड द टर्म एंड कॉमन डिफरेंस ऑफ NFP are 6 and 3। ओके, चलो, तो इसका मतलब क्या हुआ, हमें क्या फाइंड आउट करना है, यस 27, यस 27। तो इसलिए हमें क्या क्या चाहिए, एन चाहिए, ए चाहिए और डी चाहिए। ओके, एन चाहिए, टर्म्स कितने हो देखना है, ए चाहिए और डी चाहिए। तो यस 27 फाइंड करना है। ओके, सही ना बच्चों? तो अभी क्या करना पड़ेगा हमें, S27 यानी एन दिया है ऑलरेडी। ओके, तो थोड़ा प्रॉब्लम मिस्टेक है, फर्स्ट टर्म ऐसा है वो, फर्स्ट टर्म। ओके, करेक्शन कर लो, अगर सॉरी करेक्शन कर लिया। फर्स्ट टर्म 6 है, कॉमन डिफरेंस 3 है, तो यस 27 निकालना है। तो उसका मतलब ए क्या होगा 6, डी क्या होगा 3 और एन क्या होगा 27। तो 27 टर्म्स की सम निकालनी है, तो एन होगा 27। तो हमें क्या निकालना है, यस 27। तो वी हैव, कौन सा फॉर्मूला है अपने पास, Sn इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n -1 इंटू डी।
तो हमें क्या क्या चीज़ें बताइए, डाल दो। n की जगह 27/2 2a, ए क्या है 6 प्लस n क्या है 27 - 1 इंटू डी, डी क्या है कॉमन डिफरेंस। ओके, सो 27/2 6 to the 12 प्लस 27 - 1 दैट इज 26 इंटू 3। ओके बच्चों, तो उसके बाद क्या कर सकते हैं हम 27/2 12 प्लस 26 इंटू 3 कितना होता है, कितना होता है 78। तो उसके बाद 27/2 12 और 12 प्लस 78 दैट इज 90। ओके, अभी क्या कर सकते हैं 27 एज इट इज रहने दो, ये देखो 45 हो सकता है, 90 को 12 से डिवाइड करके क्या आएगा 45। अभी इन दोनों का कैलकुलेशन कर सकते हैं 45 इंटू 27 7 5 जा 35 7 4 जा 28 एंड 31 2 5 जा 10 2 4 जा 5 1 100 1250। रुको जरा 7 5 जा 35 3 carry 7 4 जा 28 and 3 31। okay, so 0 2 5 जा 10 1 carry 2 4 जा 8 and 9 5 5 जा 1। okay, 1250। okay, ओके बच्चों, तो ये हमारा फाइनल आंसर है 1215। तो इस इक्वेशन में या इस प्रॉब्लम में जो दिया था सम ऑफ 27 टर्म जो है, जिसकी फर्स्ट टर्म 6 है, जिसका कॉमन डिफरेंस 3 है, तो ऐसे 27 टर्म की सम कितनी होगी उसके हिसाब से हमने ये फाइंड आउट किया। ओके दोस्तों, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा शायद ना। ओके, स्क्रीनशॉट लिया करो। चलो सेकंड एग्जांपल डायरेक्टली यहाँ पे दिया है, मैं पढ़ के सुना तो फिर बाद में यहाँ पे हम डायरेक्टली आंसर लिखेंगे। चलो सेकंड क्वेश्चन क्या है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 123 इवन नेचुरल नंबर्स। तो जो 123 इवन नेचुरल नंबर्स दिए उनकी सबकी सम कितनी होगी, ऐसा क्वेश्चन दिया है। हमें एक फॉर्मूला पता है, इसमें जो जो टर्म्स है वो भी पता है। तो पहले क्या करना पड़ेगा, एज पर गिवन, तो गिवन क्या दिया है उन्होंने, एज पर गिवन 123 टर्म्स। फर्स्ट कौन सा वाली इवन टर्म्स, इवन टर्म्स पता है कहाँ से शुरू होती है 2 4 6। अभी वहाँ लास्ट एंड कहाँ दिया है 123, बिटवीन बोला है तो 123 नहीं आएगा। 123 के पहले वाला कौन सा है, 3 के पहले वाला 2, तो 122 आएगा। तो हमें पता नहीं ये कितने नंबर ऑफ टर्म्स पता नहीं, तो सम निकालनी है। ओके, तो पहले क्या करना पड़ेगा हमें, ए कितनी है, इज द फर्स्ट टर्म। ओके, डी कितने है 2, कैसे निकाल सकते हैं, इसमें देखो ना इवन नंबर है, इवन नंबर कितने गैप से होता है 2, तो इसका मतलब क्या होता है 2 4 4 6। अगर हमें डायरेक्ट नहीं लिख सकते या सॉल्व करना है निकालना है तो क्या करो, नेक्स्ट टर्म माइनस बिफोर टर्म दैट इज कॉमन डिफरेंस, इस तरह भी निकाल सकते हैं। तो n पता नहीं तो n हमें निकालना पड़ेगा। तो n के लिए क्या करना पड़ता है, tn का फॉर्मूला है हाउ मेनी टर्म्स आर इन गिवन सीक्वेंस। तो tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये फॉर्मूला है। तो a पता है, d पता है, n पता नहीं, पर tn पता है क्या, यस पता है ना 122 टर्म्स है ना। फर्स्ट फाइनल लास्ट टर्म कितनी है 122, उसके हिसाब से उसको डालना है। देयरफॉर 122 इज इक्वल टू a इज द 2 प्लस n माइनस 1 इंटू 2। ओके, कॉमन डिफरेंस। तो सॉल्व करो 122 इज इक्वल टू 2 प्लस n माइनस 1, 2 से मल्टीप्लाई करो 2n इंटू माइनस 2, तो यहाँ पे तो 2 2 जाता है 122 इज इक्वल टू 2n, 2 2 कैंसिल, 2 मल्टीप्लाई होता है, मल्टीप्लाई है तो डिवाइड होगा
122 अपॉन 2, देयरफॉर n कितना आएगा 61। तो ऐसे टर्म्स कितने हैं, हाउ मेनी टर्म्स आर देयर, तो 61 है, क्या है 61। तो हम क्या करेंगे, अभी n पता है, a पता है, d पता है, ये से निकाल लो, SN के हिसाब से निकालो। अभी ये फॉर्मूला की आपको समझ में आया होगा, ओके। तो SN फॉर्मूले में डालो डायरेक्टली वैल्यू, तो n कितना है, n तो पता है, 61 वाली टर्म निकालनी, सॉरी 61 टर्म से उनकी सबकी सम निकालनी। तो यहाँ पे आएगा 61 अपॉन 2, 2 a क्या है 2 प्लस n भी पता है 61 माइनस 1, d पता है 2, तो सॉल्व करो, 2 2 जा 4, 61 माइनस 1 दैट इज 60 इंटू 2, तो 61 अपॉन 2 इंटू 60, ओ सॉरी 4 प्लस 60 इंटू 2 दैट इज 120, तो कितना होगा वो 124। ये 2 इसको डिवाइड है, ये ऑड नंबर है, इसको डिवाइड नहीं कर सकते, 124 को डिवाइड कर सकते, तो कितना आएगा 61 इंटू 2 6 जा 12, 2 4 2 2 जा 4, सो 62 कितना आएगा, सॉरी 62। अभी इसका सॉरी इसका मल्टीप्लिकेशन करो, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 6 1 जा 6, 6 6 जा 36, 2 8 7 3 कितना आएगा 3 7 8 2। ओके, ये हमारा फाइनल आंसर होगा, यानी जो भी फर्स्ट 123 इवन नेचुरल नंबर की एडिशन होगी 3782। ओके, स्क्रीनशॉट निकालो, देखो सिस्टमेटिकली सॉल्व करो, जिससे आपको, अभी मेरे पास पेपर थोड़ी, मैं ए टर्म नीचे आएगी इसके पर, लेकिन देखो सिस्टमेटिकली सॉल्व करोगे ना, आपको आउट ऑफ मार्क मिलने की चांसेस बढ़ जाते हैं। तो थोड़ा जाने तो पेज वेस्ट नहीं होता है, एक्चुअली ये प्रेजेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट मैटर करता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप प्रेजेंटेशन मैथ्स में जितना अच्छा करोगे ना, उतना आउट ऑफ मार्क मिलने की चांसेस होते हैं। तो मैथ्स से डरो मत, उसको प्यार करो, मैथ्स को इतना आसान बनाओ प्रेजेंटेशन अपने राइटिंग के हिसाब से, राइटिंग और प्रेजेंटेशन के हिसाब से, कि आउट ऑफ मार्क हम पा सकते हैं उसमें। ओके दोस्तों, चलो थर्ड क्वेश्चन देखते। थर्ड क्वेश्चन क्या है, देखो, फाइंड द सम ऑफ ऑल इवन नंबर्स बिटवीन 1 एंड 350। ओके, 1 एंड 350 के अंदर बिटवीन जितने भी इवन नंबर्स है उनकी सम करनी है। अभी जो सेकंड क्वेश्चन देखा ना उसी तरह करना है, तो आप प्रैक्टिस कर लो, मैं खाली आपको गाइड करता हूँ कैसे करना है। देखो 1 to 350 के नंबर वाले इवन नंबर, बराबर ना, इवन नंबर्स। तो आपको पता है 1 से इवन नंबर स्टार्ट नहीं होता, 2 से होता है, इवन नंबर 2 के गैप्स के हिसाब से होता है, तो 2 4 6 ऐसा आएगा। 350 लास्ट में कौन कौन से नंबर इवन नंबर होते हैं, 0 2 4 6 और 8, तो इसके पीछे 0 है, तो इसका मतलब ये इवन नंबर है। तो ये इंक्लूड करना है या नहीं करना है, किसके ऊपर डिपेंड है, उन्होंने बोला है 1 to 350 के बिटवीन, ध्यान में रखो, ये नहीं आएगा, बिटवीन बोले तो ये नहीं आएगा, इसके पहले वाला आएगा, और इसके पहले वाला क्या है 348, क्या है 348, समझ में आया। तो अभी यहाँ पे देखो ए कितना दिया है 2, डी कितना होगा 2, एन कितना है पता नहीं, टी एन पता है 348। ओके, तो अभी जो जैसे सॉल्व किया है, पहले टी एन को निकालो, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी के फॉर्मूले के हिसाब से एन आएगा, हमें एन मिलेगा, एन आया, ए आया या डी पता है, तो हम एस एन का फॉर्मूला जो है अपना एन अपॉन 2 इन ब्रैकेट 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, इसमें वो ए एन और डी की वैल्यू डाल के हम वो जो भी एन टर्म आई है, यानी इसमें जितने भी टर्म्स है वो एन होगी, तो वो निकाल उसकी सम निकाल सकते हैं। ओके, बहुत ही आसान है। सेकंड क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, तो आप थर्ड आसानी से कर सकते हो, प्रैक्टिस करो, अगर आपको दिक्कत आती है तो आप कमेंट्स में डाल सकते हो। ओके, और एक चीज़ ध्यान में रखो, अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब करो, और जिन्होंने सब्सक्राइब किया है वो लाइक और कमेंट करना मत भूलिए, जिससे हमारा हौसला बढ़ेगा। ओके, तो थर्ड एग्जाम्पल आप
ट्राई करो, फोर्थ के ऊपर देखते, फोर्थ को देखते। अब स्टॉप, वीडियो स्टॉप करके आप ट्राई कर सकते हो। चलो फोर्थ देखते। इन एन एपी 19 टर्म इज 52 एंड 38 टर्म इज 120। देखो क्या दिया गया गिवन ना, गिवन क्या बोला है उन्होंने, 19 टर्म जो है 19 टर्म इज 52 एंड 38 टर्म जो है इज 120। देखो बच्चों, टी एन का फॉर्मूला पता है, एस एन का फॉर्मूला पता है, उसमें हमें क्या चाहिए, ए फर्स्ट टर्म, डी कॉमन डिफरेंस, एन हाउ मेनी टर्म्स आर देयर, ओके एन इतने चाहिए। बल्कि इसमें से कुछ दिया नहीं, ऐसा कुछ लगता नहीं, ए नहीं दिया, डी नहीं दिया, तो कैसे सॉल्व करेंगे सर, कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, क्या करेंगे, टेंशन मतलब आसानी से हो जाएगा। खाली एक चीज ध्यान में रखो, जो भी इंफॉर्मेशन दिए, जो भी गिवन है, उसके हिसाब से आप खाली क्या करो, फॉर्मूला पुट करो। चलो इसके हिसाब से क्या करेंगे, यहाँ पे हम दो सेक्शन बनाते हैं। 38 टर्म इज 128। तो इसमें देखो 90 टर्म यानी एन हुआ, एन क्या होता है, टर्म कितनी है ना, बराबर ना, 19 टर्म यानी एन। तो फॉर्मूला निकालो टी एन, एन की जगह क्या आएगा 90, कितना है, कितनी वैल्यू है 52, ओके। टी 19 कितने है 52, तो फॉर्मूला क्या है अपना, टी एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। टी एन की जगह 52 आएगा, ए पता नहीं, एन 52 आएगा माइनस, सॉरी एन 19 आएगा माइनस 1 इंटू डी। देयरफॉर 52 इज इक्वल टू ए प्लस 19 माइनस 1 दैट इज 18d। तो इसको रीअरेंज कर सकते हैं, ए प्लस 18d इज इक्वल टू 52, इसको इक्वेशन 1 बोल सकते हैं। कौन सा लीनियर इक्वेशन पता है, लीनियर इक्वेशन का देख सकते हैं आप, उसके हिसाब से हमें एक प्रॉब्लम सॉल्व करना है, इतना ध्यान में रखो। अभी उसका भी इसका भी वैसे करें, t38 इज इक्वल टू क्या है 128, तो वही सेम मेथड अप्लाई करो। एन टर्म कितनी है 38, ए प्लस एन 38 माइनस 1 इंटू डी। देयरफॉर t38 कितना दिया है 128 इज इक्वल टू ए प्लस 38 माइनस 1 दैट इज 37 इंटू डी, ओके। तो यहाँ पे देखो 120 रीअरेंज करो इसको, a प्लस 37 इंटू डी इज इक्वल टू 128, ओके। तो इस तरह करना है हमें, इसको बोलेंगे सेकेंड इक्वेशन, क्या बोलेंगे, सेकेंड इक्वेशन। अभी क्या करना है, लीनियर इक्वेशन के हिसाब से सॉल्व करना है। लीनियर इक्वेशन कैसे करेंगे, कौन सा बड़ा इक्वेशन है, सेकेंड वाला, तो क्या करेंगे, सब्सट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकेंड, ओके। सेकेंड ऊपर लिखो, a प्लस 37d इज इक्वल टू 128, नीचे a प्लस 18d इज इक्वल टू 51, इसको सब्सट्रैक्ट करना है, ओके बच्चों। तो सब्सट्रैक्शन करो, तो a कैंसिल होगा, 37 में से 18 जाएगा, कितना बचेगा 19d, बराबर ना। तो यहाँ पे 8 में से 2 जाएगा 6, 12 में से 5 जाएगा 7, ओके। अभी d 76 अपॉन 90, ओके। 90 से 76 को डिवाइड होता है कि यस, 19 को होगा 76, डी आया, चलो डी तो आया, अभी हाफ काम हो गए। अच्छा लगता है ना, डी और ए चाहिए हमें, कोई भी टी एन निकालना है, ऐसे निकालना है। अभी ए एन डी पता नहीं तो हम घबरा जाते हैं, अभी क्या करना है, क्या करना है, सोचना मत। आपको एपी में क्या करना है, ऐसे प्रॉब्लम में जो गिवन है ना उसके हिसाब से आपको देखना है। गिवन अगर पता है ना, गिवन के हिसाब से पुट करो, आ जाएगा आंसर, डरने की बात नहीं होती। खाली थोड़ा माइंड को थोड़ा रिलैक्स करो, अच्छे से समझो क्या है कंसेप्ट। चलो डी तो आ गया, अभी ए तो निकाल रहा है। अभी हमने लीनियर इक्वेशन में पढ़ा है ना, दो इक्वेशन होते हैं, एक टर्म आती तो एक यूज करके दूसरी टर्म निकाल सकते हैं। अभी ए डी की वैल्यू कौन से भी इक्वेशन में डाल दो, इक्वेशन 1 आसान लगता है उसमें डाल दो। तो क्या करो, पुट वैल्यू ऑफ d इज इक्वल टू 4 इन इक्वेशन फर्स्ट। तो फर्स्ट क्या है, a प्लस 18d, d की जगह 4 डालना है, इज इक्वल टू 52। देयरफॉर a प्लस 18 4 जा, 18 4 जा कितना होता है बच्चों 72 इज इक्वल टू 52, ओके। तो यहाँ पे 72 है, 72 यहाँ वहाँ पे जाएगा, क्या बचेगा
52 माइनस 72, तो ये क्या होगा 0 माइनस 20। तो एक की वैल्यू क्या आई -20। ओके, एक की वैल्यू क्या आई -20। ओके, तो ये फर्स्ट टर्म आया, हमें कॉमन डिफरेंस आया हमारा। अभी फाइंड आउट क्या करना है हमें, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 56 टर्म्स। क्या करना है हमें, 56 टर्म्स की सम करनी है। चलो आगे लेते हैं। एसएन का फॉर्मूला है, एसएन का फॉर्मूला क्या करेंगे, एसएन इज इक्वल टू एन अपॉन 2 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो एन क्या है, यस बोलो बच्चों, सम कौन सा सॉल्व करना है, यहाँ पे सम ऑफ 56 टर्म्स। तो एन आएगा 56 अपॉन 2 2a। डायरेक्ट करते हो बच्चों, अभी हो गई प्रैक्टिस, तो डायरेक्ट कैलकुलेशन करते हो। एक की वैल्यू -20 है, यहाँ पे -40 हो जाएगा, प्लस एन 56 में से 1 जाएगा तो 55 रहेगा, और 2 कितना है 4, तो उसके हिसाब से 50 इसको हम डिवाइड कर सकते हैं, तो कितना आएगा 23। 56 को 2 से डिवाइड करें तो 28 आता है, -40 55 इंटू 4 कितना आता है 55 इंटू 4 220 तो यहाँ पे देखो 220 में से 40 जाएगा तो 180 बचेगा। 180 को 28 से डिवाइड सॉरी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, हमें आंसर आ जाएगा। ओके बच्चों, तो ए और 4 निकालना है, आगे का आप कर सकते हो। तो अभी तो आप होशियार हो गए ना, टैलेंट बच्चे हमारे, तो आ जाएगा आपको। ओके, खाली हम मेरे को क्या करना था, आपको ऐसे प्रॉब्लम में कंफ्यूजन नहीं करना है। खाली ए और डी नहीं दिया तो इस हिसाब से जो भी गिवन है उसके हिसाब से निकाल के फिर वही जो 56 वाली टर्म दी है उसको एसएन का फॉर्मूला यूज करके हम वो फाइंड आउट कर सकते हैं। तो डरने का नहीं, खाली कैलकुलेशन आपके मजबूत होगा, कैलकुलेशन अच्छे से होगा और कैलकुलेशन फास्ट कर सकते हो तो कोई दिक्कत नहीं होती। खाली प्रॉब्लम आराम से ध्यान से सुनिए। अगर प्रॉब्लम आप ध्यान से सुनोगे ना तो आराम से आप ये सॉल्व कर सकते हो। समझ में आया बच्चों? ओके, चलो नेक्स्ट देखते हैं। उतना कैलकुलेशन कर लो बच्चों, मल्टीप्लिकेशन है, आप 10 के बच्चे हो तो आप कर सकते हो, इतना तो मैं बोल सकता हूँ आपसे, थोड़ा आप भी करो प्रैक्टिस के लिए। तो चलो फिफ्थ वाला है क्या है, दिया है एक्टिविटी दी है। तो आपको तो एक्टिविटी का खाली फॉर्मूले वैल्यू पुट करनी, खाली वैल्यू डाल के सॉल्व करना है। तो आपको डीएन पता है, एसएन का फॉर्मूला पता है, डीएन कैसे निकालना है वो भी पता है, एसएन कैसे निकालना है वो भी पता है। तो खाली एक्टिविटी दी है, उसमें खाली वैल्यू पुट करके जाओ, आपको आंसर ऑटोमेटिकली आ जाएगा। क्योंकि 80% वर्क तो उन्होंने पहले से दिया है, खाली 20% आपको आपका माइंड यूज़ करके, आपका नॉलेज यूज़ करके आपको वो कंप्लीट करना है। तो बच्चों 5 और भी आ जाएगा आपको एक्टिविटी। तो चलो 6 वाला देखते हैं। फिर 6 वाला क्या है, 6 वाला सम ऑफ फर्स्ट 55 टर्म्स। ओके, सम ऑफ, एक मिनट बच्चों, ओके, तो यहाँ पे क्या है 55 टर्म्स है। ओके, तो फिर तो आ जाएंगे बच्चों, कुछ आसान आसान है। ये उन्होंने नंबर दिया है 1 to 140 और इसमें से 4 से डिविजिबल वाले नंबर ढूंढने हैं हमें पता है 1 to 140 में से पहला नंबर कौन सा है, 4 से डिवाइड होने वाला 4 4 वन 4। 140 को डिवाइड होता है क्या 4 से, होता है कि बच्चों? यस, तो उतने वैसे करना है। एक्टिविटी दी है, एक्चुअली ऑलरेडी आपको वर्क दिया है, यानी एक्टिविटी 70-80% आंसर दिया है, खाली 20% आपको करना है। चलो इसी की तरफ ध्यान देते हैं। 55 टर्म्स, सम ऑफ फर्स्ट 55 टर्म्स इन एपी इज 3300, फाइंड इट्स 28 टर्म। पता नहीं, ए नहीं दिया, डी नहीं दिया, तो कैसे करेंगे? गिवन 55 टर्म्स,
sum of 55 fifth term is 3300. ओके, इतना दिया है। तो n दिए है, Sn दिए है, तो उसके हिसाब से हम सॉल्व कर सकते हैं। Sn इज इक्वल क्या होता है, n अपन 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी पुट करो। Sn यानी n कौन से टर्म में 55, n अपन 55 अपन 2 इज इक्वल टू 2a पता नहीं, n पता है 55 माइनस 1 इंटू डी, तो ये दिया है 3300 और 55 अपन 2 एज इट इज रखो, 2a प्लस 55 माइनस 1 दैट इज 54d। ओके, अभी सॉल्व करो, 2 यहाँ पे आएगा, 55 डिवाइड आएगा 3300 इंटू 2 अपॉन 55 इज इक्वल टू a प्लस 54d। ओके बच्चों, थोड़ा कैलकुलेशन तो आसान बनना चाहिए, माइंड जितना तेजी से चलेगा ना उतना मैथ्स आपको आसानी से समझेगा या आसान जाएगा। तो यहाँ पे देखो डिवीजन कैसे करेंगे, 11 3 जा 33, 11 5 जा 55, तो यहाँ पे 300 बचा। ओके, 300 बचा इंटू 2 अपॉन 5 इज इक्वल टू a प्लस 54d। अभी थोड़ा इजी कैलकुलेशन बोलेंगे, फिर भी एक दो स्टेप बढ़ा रहा हो आपको समझने के लिए। तो फिर से यहाँ पे 5 से डिवाइड होगा, 5 6 जा 30, 0 बचेगा, 60 इंटू 2 120। ओके बच्चों, देखो 5 6 जा 30, 0 एक बचा है, 60 हो गए, 60 इंटू 2 दैट इज 120। तो इसको 2 से डिवाइड कर सकते हैं, कितना बचेगा, 60 प्लस a प्लस 27d। तो इसका मतलब क्या है, a प्लस 27d इज इक्वल टू 60। इसको इक्वेशन 1 बोलो। पहले क्राइटेरिया के हिसाब से इक्वेशन आया, अभी दूसरा क्राइटेरिया क्या है, क्या दिया उन्होंने, फाइंड इट्स 28 टर्म, यानी कि कौन सी टर्म्स फाइंड करनी है हमें, 28 यानी n दिया है, तो 28 टर्म यानी t28 कितना हो, कितनी कौन सी, तो फॉर्मूले के हिसाब से डालो, Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये अपना फॉर्मूला है। अभी n की जगह कितना डालना है 28, तो 28 इज इक्वल टू a प्लस 28 माइनस 1 इंटू डी, देयरफॉर t28 इज इक्वल टू a प्लस 28 माइनस दैट इज 27 इन। ओके, देखो बच्चे ध्यान से देखो, ये इक्वेशन सेकंड, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड, चलो इसको रीअरेंज करते हैं। a प्लस 27d इज इक्वल टू t28, ये सेकंड इक्वेशन। कंपेयर द इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट और सेकंड का कंपैरिजन देखो, a प्लस 27d इज इक्वल टू 60 होता है, a प्लस 27d इज इक्वल टू t28 होता है, तो इसका मतलब देयरफॉर t28 इज इक्वल टू कितना होगा, 60। तो गिवन सीक्वेंस की जो गिवन सीक्वेंस से 28 वाली टर्म कौन सी होगी, 60। देखो बच्चों, यहाँ पे ये भी पता नहीं, डी भी पता नहीं, फिर भी हमने t28 वाली टर्म निकाली, तो इसका मतलब एपी को डरना नहीं, एपी से डरना नहीं, आ जाएगा, बल्कि आपको खाली आराम से जो जो दिया है वैसे सॉल्व करते जाना है। जो दो फॉर्मूला हमें पता है ना, टी एन वाला एस एन वाला, ये आराम से दिमाग को शांत करके खाली इन दो फॉर्मूले का यूज करो, आसानी से कौन सा भी क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो। ओके, तो डरने का नहीं, खाली वो उसके ऊपर फोकस करो, आ जाएगा। ओके बच्चों, स्क्रीनशॉट निकालो। बहुत आसान प्रॉब्लम होते हैं, एक ए और डी और एन की वजह से हम सॉल्व करेंगे, ऐसा कुछ नहीं होता। दो फॉर्मूले पता है उसके हिसाब से भी कर सकते हैं। ओके बच्चों, चलो सेवेंथ क्या बोला है उन्होंने, इन एन एपी सम ऑफ 3 consecutive terms is 23, their product is 504, find the terms। ऐसे 3 टर्म्स है, कंसेक्यूटिव टर्म्स है लगातार आने वाली, और उनकी सम उन्होंने दी है 27। ओके, तो गिवन लिख लेते 7 क्वेश्चन का गिवन क्या है, 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स उन्होंने दी है ऑलरेडी, कौन सी है, a माइनस डी, a प्लस डी, ये कंसीडर करने हैं। ओके बच्चों, और सम ऑफ 3 consecutive
टर्म्स इज कितनी दी है 27 ओके एंड देयर प्रोडक्ट भी दिया है इज 504 ओके अभी सम तो पता है ना तीन टर्म्स की सम करनी तो क्या आएगा a माइनस डी प्लस ए प्लस डी इज इक्वल टू 27 यहाँ पे देखो d माइनस से d प्लस से जाएगा a प्लस ए दैट इज 3a इज इक्वल टू 27 तो a 3 मल्टीप्लाई तो डिवाइड होगा और 27 को 3 से डिवाइड किया तो कितना आएगा 9 चलो बच्चों आ जाए आइए ना मेरे क्वेश्चन ओके वे नेक्स्ट ए आया अभी सेकेंड रूल क्या है उनका या सेकेंड कंडीशन क्या बोलते हैं फर्स्ट कंडीशन के हिसाब से लिखा है सेकेंड कंडीशन क्या है उनका प्रोडक्ट 504 है तो a माइनस डी इंटू ए प्लस डी इसका प्रोडक्ट क्या है 504 तो देखो बच्चों a की वैल्यू डाल दो 9 माइनस डी इंटू 9 प्लस डी इज इक्वल टू 504 9 की वैल्यू आई ना हमने निकाली ना वो खाली उसमें पुट करनी है तो यहाँ पे 9 इसको मल्टीप्लाई उधर जाने दो उसको 9 माइनस डी इंटू 9 प्लस डी इक्वल टू 504 अपॉन 9 तो यहाँ पे देखो a माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का एक्सपेंशन है तो a माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का एक्सपेंशन क्या होता है a माइनस बी ए प्लस बी तो उसके हिसाब से उसको कन्वर्ट करो 9 का होगा स्क्वायर d का होगा स्क्वायर इज इक्वल टू ऐसा भी कर सकते हैं या आप डायरेक्टली ऐसे 9 से 9 को मल्टीप्लाई करके फिर से 9 से d को मल्टीप्लाई करके d से 9 को इन फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाई विद अनदर बोथ टर्म्स एंड सेकेंड टर्म आल्सो मल्टीप्लाई विद बोथ टर्म्स ओके ऐसे भी कर सकते हैं तो यहाँ पे देखो डिवाइड होता है कि यस 9 होता है 9 5 is 45 9 5 is 45 5 बचा फिर से 54 56 ओके 9 6 is 54 तो उसके हिसाब से आता है 56 आता है तो यहाँ पे देखो 9 का स्क्वायर 81 होता है माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल टू 56 ओके बच्चों ये 81 ये देखो माइनस में डी स्क्वायर उधर जाने दो 56 से आप आने दो 81 माइनस 56 इज इक्वल टू डी स्क्वायर उसमें से जाएगा कितना बचेगा 81 से 20 फिर 25 कितना 25 तो d की वैल्यू क्या आएगी प्लस और माइनस 5 देखो बच्चों जब भी हम स्क्वायर रूट लेंगे तब एक चीज ध्यान में रखो प्लस और माइनस दोनों साइन देने क्योंकि माइनस 5 का स्क्वायर 25 होता है प्लस 5 का स्क्वायर 25 होता है उसके हिसाब से दोनों साइन देनी होती है ओके बच्चों अभी देखो a आया d आया अभी क्या करना है कंसेक्यूटिव टर्म बतानी है एक a की वैल्यू क्या है 9 तो d की वैल्यू ले लो प्लस 5 ओके बच्चों तो फर्स्ट टर्म क्या है a माइनस डी तो क्या आएगा 9 माइनस 5 4 बराबर बच्चों a क्या आएगा 9 a प्लस क्या आएगा 9 प्लस 5 दैट इज 40 तो क्या टर्म आएगी 4 9 14 कब बच्चों आएगी जब हम d की वैल्यू प्लस 5 लेंगे तो अगर d की वैल्यू माइनस 5 लेते तो क्या आएगा बच्चों ये खाली उल्टा कर दो ना या देखो a माइनस डी में क्या होगा 5 को माइनस 5 लेंगे तो माइनस माइनस प्लस होगा तो 14 आएगा 9 तो a तो एज इट इज आएगा और a प्लस डी माइनस हो जाएगा तो इसका मतलब वो 4 आएगा तो क्या आएगा फिर 3 कंसेक्यूटिव टर्म 14 9 4 ओके बच्चों तो ये 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स जो है और ऊपर से उन्होंने जैसे दिया है ना कि वन देख क्या बोला था उन्होंने सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स इज 27 तीनों के एडिशन करो 4 and 9 13 प्लस 14 27 तो हमारा आंसर करेक्ट है तो इस तरह हम कंसेक्यूटिव टर्म्स का जो भी प्रॉब्लम है ऐसे सॉल्व कर सकते हैं ऑलरेडी वो कंसेक्यूटिव टर्म देते तो उसका पहले यूज करना है कंडीशन के हिसाब से वो हमें ए और डी निकालना है और फाइनली ए और डी की वैल्यू उसमें डालनी है देखो बच्चों पिछले 2 एग्जांपल में हमने देखा ए और डी का कुछ संबंध नहीं था टी एन एस एन के हिसाब से हमने सॉल्व किया इस प्रॉब्लम में क्या हुआ एस एन टी एन का कुछ रोल ही नहीं ए और डी को सॉल्व करके हमें कंसेक्यूटिव टर्म निकालनी तो ऐसा कंफ्यूजन मत करो खाली क्वेश्चन आराम से देखो आराम से पढ़ लो समझ लो गिवन लिखो और उसके हिसाब से आपकी
नॉलेज का इस्तेमाल करो, आ जाएगा आंसर। ओके ओके बच्चों, तो देखो 8 जो क्वेश्चन है वही उसी टाइप का है, खाली यहाँ पे 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स है और उस एग्जाम्पल में 4 कंसेक्यूटिव टर्म्स है। देखो बच्चों, एक जस्ट आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, आप फिर से वीडियो को पॉज करके आप लिख सकते हो। ओके बच्चों, सॉल्व करो, ट्राई करो, आ जाएगा, आपको डरना नहीं। तो 4 कंसेक्यूटिव टर्म्स क्या है? a माइनस डी, a प्लस डी, a प्लस 2d, ये 4 कंसेक्यूटिव टर्म्स है। उन्होंने क्या बोला है? चारों के एडिशन कितने हैं? सम ऑफ ऑल टर्म्स is 12, okay, and sum of third and fourth term is 40. ओके बच्चों, बच्चों एक बार आप प्रॉब्लम टेक्स्ट बुक में देख सकते हो, मैं जस्ट आपको क्लियर कर देता हूँ। चारों के एडिशन 12 करनी और थर्ड फोर्थ की एडिशन जो होगी 14 करनी, उसके हिसाब से 2 इक्वेशन आएंगे। 2 इक्वेशन का इस्तेमाल करके हम आप a निकाल सकते हो, d निकाल सकते हो, a और d की वैल्यू फिर से चारों टर्म में डाल के 4 कंसेक्यूटिव टर्म जो होंगे वो आप फाइंड आउट कर सकते हो। एक बार ट्राई करो, आ जाएगा तो ठीक है, नहीं तो आप कमेंट्स में डाल दो, मैं सॉल्व करके दूंगा। ओके बच्चों, क्या होता है, मैथ्स ऐसी चीज़ है जो एक ही आदमी सॉल्व करेगा ना, उसमें मजा नहीं आएगा, क्योंकि मैं सॉल्व करूंगा आपको समझेगा पर, लेकिन आगे जाके आपको तो एग्जाम फेस करनी है ना, तो आज आप प्रैक्टिस करोगे तो आ जाएगा फिर। इसलिए तो बोलते हैं ना, प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट। तो कुछ हम सॉल्व करेंगे, कुछ आप सॉल्व करेंगे, तो मैथ्स आसान हो जाएगा, आसान दोनों को फायदा होगा। यानी मेरे बच्चों को समझेगा, यानी मेरे स्टूडेंट को समझेगा तो मुझे भी अच्छा लगेगा, आपको आ जाएगा तो आपके परसेंटेज भी बढ़ेंगे, आपके मार्क भी आ जाएंगे। और AP ऐसा है जो 10th बोर्ड के एग्जाम में 8 मार्क के लिए पूछे जाते हैं, 8 तो मिलेंगे ही मिलेंगे, 100% मार्क्स देता है लेसन, तो उसके हिसाब से इसको वेटेज दो। ओके बच्चों, अभी 9th वाला लास्ट वाला देखते हैं हम, क्या है लास्ट वाला? इन द 9th टर्म ऑफ एन AP इज 0। 9 टर्म कितनी है बच्चों? 0। शो दैट द 29 टर्म इज ट्वाइस द 90 टर्म। देखो बच्चों क्या दिया है? T9 दिया है, 9 टर्म है ना, T9 कितनी है? 0। और उन्होंने बोला क्या है, 29 जो टर्म है ना वो T19 टर्म से ट्वाइस है। देखो बच्चों, अभी आप ए नहीं है, डी नहीं है, टी एन का फॉर्मूला नहीं है, एस एन का फॉर्मूला नहीं, कैसे सॉल्व करोगे? तो यही तो लॉजिक होता है ना बच्चों, यही कंफ्यूजन नहीं करना, समझ लेना अच्छे से। इसलिए फोकस करना, शांत दिमाग को शांत करना है। पहले दिया दी चीज़ों का पहले स्टडी करो, उसके बाद अपना माइंड चलाओ, नॉलेज इस्तेमाल करो। तो T0, तो इसके मतलब T0 T9 टर्म 0 है, तो इसका मतलब कैसे लिखोगे आप? Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये तो फॉर्मूला आपको पता है। ओके बच्चों, अभी क्या करना है, 9 की जगह क्या है, सॉरी n की जगह 9 है, तो T9 क्या आएगा? a प्लस 9 माइनस 1 इंटू डी। T9 कितना दिया है? 0, तो a प्लस 9 माइनस 1 दैट इज 8d, बराबर ना बच्चा? a प्लस 8d इज इक्वल टू क्या है? 0। इसको इक्वेशन 1 लिख लो। लिखो, आगे जो होगा देखा जाएगा, खाली अभी पहले लिखो क्या है, क्योंकि क्या होता है आप सोचोगे कैसे आएगा कैसे आएगा, इसमें आप कंफ्यूज करोगे खुद को। तो आप पहले जो आता है उसके हिसाब से देखो। अभी दूसरा क्या करो, T29 को सॉल्व करो, सेम पता नहीं कितना है, लिखो T29 इज इक्वल टू a प्लस 29 माइनस 1 इंटू डी। तो T29 इज इक्वल टू a प्लस 29 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा? 28, बराबर ना बच्चों? अभी तीसरा सॉल्व करो, तीसरा भी सॉल्व करो, क्या है? T19 के लिए T19 is equal to a plus 19 minus 1 into d. Therefore, T19 is equal to a plus 18d. है ना बच्चों? आ गए फिर? अभी देखो, इसका इस्तेमाल करना है। अभी इसको देखो, 1 ये देखो
यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 28 है, यहाँ पे 18 है। तो हम ऐसे कर सकते हैं, यहाँ पे देखो a प्लस 28 ऐसे लिख सकते हैं ना। कैसे बच्चों? 8d प्लस 20d, है ना बच्चों। तो क्या आएगा? a प्लस 8d की जगह 0 आएगा, 20d आएगा। तो t29 कितना आएगा बच्चों? 20d, बराबर है बच्चों। t29 कितना है बच्चों? 20d। अभी इसको सॉल्व करो। t29 इज इक्वल टू, सॉरी 99 था, a प्लस 18d को हम ऐसे लिख सकते हैं, 8d प्लस 10d। कंफ्यूजन नहीं करते हैं ना बच्चों, कंफ्यूजन मत करो। 18 तो हम 8 प्लस 10 ऐसे लिखते हैं ना, आसान है, इतना हार्ड थोड़ी है। हमने क्यों किया? क्योंकि हमें फर्स्ट इक्वेशन में पता है a प्लस 8d इज इक्वल टू 0, इसलिए हमने उसको डिवाइड कर दिया। तो इसका फिर से वैल्यू 0 आई, 10d। t19 कितना है? 10d। तो t19 कितना आएगा? 0, 10d। देखो बच्चों, दोनों को कंपैरिजन करो। t19 कितना है? 10d। t29 कितना है? 20d। यानी t19 से डबल है ना 29। सो इस पे या फिर सेकेंड इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन ऐसे करके लिख सकते हैं। फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड क्या मिलेगा आपको? वी गेट, देखो बच्चों, t29 इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ t19। करेक्ट है बच्चों? 29 यानी 20d, ट्वाइस इंटू t19 यानी 10, 2 इंटू 10 20। इस हिसाब से सॉल्व कर सकते हैं। हाँ बच्चों, अगर आपको ऐसा नहीं समझ में आ रहा है तो और एक स्टेप है, ये भी आसान है, कम कैलकुलेशन में सॉल्व करेंगे हम, इसलिए दिया है। नहीं तो एक कर सकते हैं, प्लस 80 है, वहाँ पे जाएगा माइनस 80 होगा। तो एक की जगह माइनस 80 आया, यहाँ पे एक की जगह 8d डाल के, माइनस 8d डाल के, माइनस 8d से 28 जाएगा, 20d बचेगा। इस पे भी माइनस 8d डाल के 18 में से 8 जाएगा तो 10 बचेगा। तो वो भी आसान है, वो भी कर सकते हो। मैंने इस तरह किया, ये भी करो उस हिसाब से। अगर कंफ्यूजन होगा, देखो हाँ, प्लस 8d को उधर लेके जाना है, माइनस 8d होगा। a की वैल्यू यहाँ पे डालनी है, सॉल्व करो। a की वैल्यू यहाँ पे डालनी है, सॉल्व करो, सेम आंसर आएगा, यही आएगा। खाली दोनों अलग अलग मेथड है, तो कौन से भी मेथड से आप सॉल्व कर सकते हो, आपको जो आसान लगेगा उसके हिसाब से। ओके बच्चों, इस तरह हमने प्रैक्टिस सेट 3.3 का ऑलमोस्ट सब लिया है। खाली एक्टिविटी 5th वाली और 8th वाला आपको दिया है, तो आप कर सकते हो। हमारे बच्चे बहुत होशियार है, टैलेंट है, तो हम जिस राह पे चले वो राह कठिन नहीं है। हमारा 10 बोर्ड का एग्ज़ाम जो है आसानी से हम पार कर लेंगे। पर लेकिन आप जितना अच्छे से प्रैक्टिस करोगे, जितना मैथ्स को आसानी से समझोगे, जितना ध्यान दोगे, जितना प्रेजेंटेशन अच्छा करोगे, जितनी राइटिंग अच्छी निकालोगे, उतना बोर्ड एग्ज़ाम हमें आसान जाएगा, अच्छे परसेंटेज आएंगे, और उसी परसेंटेज के साथ हम आगे की लाइफ, आगे का करियर सिलेक्ट कर सकते हैं। हाँ बच्चों, तो इस हिसाब से 3.3 हो चुका है। अभी नेक्स्ट लेक्चर में हम 3.4 देखेंगे। बच्चों थैंक यू।